Good morning. Myself Meenakshi Singh from Computer Science Department. I am working at Government Dr. Vaman Vasudev Patankar Girls PG College, Durg. Now, today my topic is Entity Relationship Diagram. To understand entity relationship model, first we understand what is entity relationship model. An entity relationship model is a conceptual design of database application and database design. एक एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन होता है किसी भी डेटाबेस एप्लीकेशन का। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को शॉर्टकट में ईआर मॉडल भी कहा जाता है। ईआर मॉडल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस का लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को समझने के लिए हमें फॉलोइंग पॉइंट्स को समझना ज़रूरी है। फर्स्ट है एंटिटी, सेकंड एट्रीब्यूट, थर्ड टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, फोर्थ ईआर डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, फिफ्थ मैपिंग कार्डिनलिटी, सिक्स रिलेशनशिप, सेवन एग्जाम्पल। फर्स्ट एंटिटी. An entity can be real world object that can be easily identifiable. To identify the entity, attributes, features can be used. एक एंटिटी रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट होती है जिसे हम आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। किसी भी एंटिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके फीचर्स या उसके एट्रीब्यूट्स का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल टीचर, स्टूडेंट, क्लास, कोर्स, एम्प्लॉय, ये सभी एंटिटी के एग्जाम्पल हैं। किसी भी टीचर को आइडेंटिफाई करने के लिए टीचर का नाम, टीचर का एड्रेस यूज़ किया जाता है। किसी भी कोर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कोर्स का आईडी क्या है, कोर्स का नेम क्या है, कोर्स का ड्यूरेशन क्या है, कोर्स की फ़ीस क्या है, इन सभी बातों से हम कोर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, एंटिटी सेट. An entity set is a collection of similar types of entities. सेम टाइप की एंटिटी के सेट को कहा जाता है एंटिटी सेट। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी बैंक में काम करने वाला एक एम्प्लॉय एंटिटी है और सभी एम्प्लॉय जो बैंक में काम करते हैं उनका सेट कहलाता है एंटिटी सेट। सेम एज किसी क्लास का एक स्टूडेंट है एंटिटी और उस क्लास में पढ़ने वाले सारे स्टूडेंट्स का सेट कहलाता है एंटिटी सेट। एट्रीब्यूट, द प्रॉपर्टी विच कैन एक्सप्लेन द एंटिटी बिहेवियर. किसी भी एंटिटी को एक्सप्लेन करने वाली प्रॉपर्टीज़ को कहा जाता है उस एंटिटी के एट्रीब्यूट्स। मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ में बिलोंग्स टू ओनली वन एंटिटी. केवल एक एंटिटी पर मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो अप्लाई हो सकती हैं। ऑल एट्रीब्यूट्स हैव सर्टेन वैल्यूज़. किसी भी एंटिटी के हर एक एट्रीब्यूट की एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी भी पर्सन का एक नेम होगा, एक एड्रेस होगा, एक एज होगा और एक डेजिग्नेशन होगा। चाहे वो पर्सन एक एम्प्लॉय हो या एक स्टूडेंट हो, उसका नेम, एज, एड्रेस, डेजिग्नेशन, ये सभी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स अभी हम पढ़ने वाले हैं। टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट, फर्स्ट है सिंपल एट्रीब्यूट. एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको और डिवाइड नहीं किया जा सकता उसे हम कॉल करते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। सिंपल एट्रीब्यूट को की वैल्यू एटॉमिक होती है। एटॉमिक वैल्यू की मीनिंग है कि हम उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को और डिवाइड नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल एज, किसी भी पर्सन के एज को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू को हम डिवाइड कर सकते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में विभाजित कर सकते हैं, उसे हम कॉल करते हैं कंपोजिट एट्रीब्यूट। फॉर एग्ज़ाम्पल नेम एट्रीब्यूट. नेम एट्रीब्यूट को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। नेक्स्ट, डिराइव एट्रीब्यूट. डिराइव एट्रीब्यूट एक ऐसा एट्रीब्यूट होता है जिसकी वैल्यू को हम दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं, दूसरे एट्रीब्यूट से लेकर आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें किसी भी पर्सन का एज कैलकुलेट करना है तो उसके एज को कैलकुलेट करने के लिए हम उसकी डेट ऑफ बर्थ से हम वैल्यू को डिराइव करके एज वाले एट्रीब्यूट कॉलम पर ला सकते हैं। मीन्स
एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू को हम किसी दूसरे एट्रीब्यूट से डिराइव करते हैं, एक्सेस करते हैं, उसे हम कॉल करते हैं डिराइव एट्रीब्यूट। सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट, एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू केवल एक ही होगी। एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए एक कॉलम में अगर केवल एक ही वैल्यू है तो उसे हम कॉल करते हैं सिंगल वैल्यू एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, किसी भी स्टूडेंट का रोल नंबर, हर एक स्टूडेंट का रोल नंबर केवल एक ही होता है। ड्राइविंग लाइसेंस नंबर भी एक ही होता है। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, नाम से ही क्लियर है, जैसे किसी एक एंटिटी के एक कॉलम के लिए हमारे पास मल्टीपल वैल्यू है तो उसे हम कॉल करते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, कॉन्टैक्ट नंबर, किसी भी पर्सन का एक से ज़्यादा कॉन्टैक्ट नंबर हो सकता है, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर एट्रीब्यूट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कहलाएगा। नेक्स्ट टॉपिक, रिलेशन। दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए जिस स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है उसे हम कॉल करते हैं रिलेशन। रिलेशन को टेबल भी कहा जाता है। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए रिलेशन या टेबल का यूज़ किया जाता है। रिलेशनशिप, दो या दो से अधिक एंटिटी के बीच में जो एसोसिएशन होता है या सहचर्य होता है उसे हम कॉल करते हैं रिलेशनशिप। ईआर डायग्राम, ईआर डायग्राम का फुल फॉर्म है एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम। दो या दो से अधिक एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को शो करने के लिए ग्राफिकल डायग्राम बनाया जाता है जिसे कहा जाता है ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम के नोटेशंस, नोटेशन का मीनिंग है कि ईआर डायग्राम में यूज़ होने वाले सिंबल्स कौन कौन से हैं। फर्स्ट, रेक्टेंगुलर बॉक्स एंटिटी को शो करता है, इसे स्ट्रॉन्ग एंटिटी कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी का मीनिंग है कि किसी भी रिलेशन में या टेबल में कम से कम एक ऐसा कॉलम होना चाहिए जिस कॉलम का यूज़ करके आप टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकें, और उस कॉलम को हम कॉल करते हैं प्राइमरी की कॉलम। स्ट्रॉन्ग एंटिटी सेट को शो करने के लिए रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ किया जाता है। वीक एंटिटी को शो करने के लिए डबल रेक्टेंगुलर बॉक्स का यूज़ करते हैं। वीक एंटिटी का मीनिंग है कि किसी टेबल में ऐसा कोई भी कॉलम ना हो जिसका यूज़ करके हम टेबल के डेटा को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सके, तब वह टेबल या वह एंटिटी कहलाता है वीक एंटिटी। एसोसिएटिव एंटिटी, एसोसिएटिव एंटिटी का मीनिंग है कि जब दो या दो से अधिक एंटिटीज़ जो अलग अलग एंटिटीज़ को आपस में रिलेट करती है उन्हें शो करने के लिए यूज़ किया जाता है एसोसिएटिव एंटिटी। नेक्स्ट, रिलेशनशिप को शो करने के लिए डायमंड सिंबल का यूज़ किया जाता है। दो या दो से अधिक एंटिटीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है उन्हें दर्शाने के लिए डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। वीक रिलेशनशिप को शो करने के लिए डबल डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। ओवल का यूज़ किसी भी टेबल के एट्रीब्यूट्स को शो करने के लिए किया जाता है। एट्रीब्यूट का मीनिंग है उस टेबल के कॉलम्स। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स आर दोज एट्रीब्यूट्स दैट आर टेक वन और मोर देन वन वैल्यू। एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसको आप फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पर्टिकुलर एक कॉलम में एक से ज़्यादा वैल्यूज़ होंगी, उसे कॉल किया जाता है मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल, कॉन्टैक्ट नंबर, किसी एक एंटिटी के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वाले कॉलम पे मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती हैं, इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर वाले कॉलम को कॉल किया जाएगा मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट, जैसे कि हम आगे ही पढ़ चुके हैं कि डिराइव एट्रीब्यूट क्या होता है। डिराइव एट्रीब्यूट को ईआर डायग्राम में शो करने के लिए डैश ओवल का यूज़ किया जाता है। रिलेशनशिप को शो करने के लिए डायमंड सिंबल का यूज़ करते हैं। मैपिंग कार्डिनलिटी डिफाइंस द सेट ऑफ रिलेशनशिप्स। कार्डिनलिटी शो करता है कि डिफरेंट एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप का सेट क्या है। रिलेशनशिप सेट मीन्स है नंबर ऑफ एंटिटीज़ इन वन सेट कैन बी एसोसिएटेड द नंबर ऑफ एंटिटी इन अनदर सेट।
इसका मीनिंग है कि एक एंटिटी की कितनी नंबर ऑफ एंटिटीज़ दूसरे एंटिटी के कितने नंबर ऑफ एंटिटीज से रिलेटेड हैं, उसे हम कॉल करते हैं मैपिंग कार्डिनैलिटी। मैपिंग कार्डिनैलिटी में शो किया जाता है कि एक एंटिटी के कितनी एंटिटीज़ दूसरे एंटिटी के कितनी एंटिटीज से रिलेटेड होती हैं। मैपिंग कार्डिनैलिटी के टाइप्स, मैपिंग कार्डिनैलिटीज 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है 1 to 1 मैपिंग कार्डिनैलिटी, सेकेंड 1 to many मैपिंग कार्डिनैलिटी, थर्ड many to 1 मैपिंग कार्डिनैलिटी, फोर्थ many to many मैपिंग कार्डिनैलिटी। 1 to 1 मैपिंग कार्डिनैलिटी, इसका मीनिंग है एक एंटिटी सेट ए और दूसरी एंटिटी सेट बी। 1 to 1 एंटिटी सेट ए की एक एंटिटी सेट बी की एक एंटिटी से ही रिलेटेड होगी, तो उसे हम कॉल करेंगे 1 to 1 मैपिंग कार्डिनैलिटी। 1 to many, इसका मीनिंग है एंटिटी सेट ए की एक एंटिटी सेट बी की एक से ज़्यादा एंटिटी से रिलेटेड हो सकती है। मैनी टू वन का मीनिंग है एंटिटी सेट ए की एक मल्टीपल एंटिटी सेट बी की केवल एक ही एंटिटी से रिलेटेड होगी। मैनी टू मैनी, एंटिटी सेट ए की मैनी एंटिटी सेट बी की मैनी एंटिटीज से रिलेटेड हो सकती हैं। ER डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, ER डायग्राम को कैसे बनाएंगे? ER डायग्राम को बनाने के लिए फर्स्ट थिंग आपको चाहिए एंटिटी को रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो किया जाता है। यहाँ पे हम 3 एंटिटीज देख रहे हैं। फर्स्ट है टीचर, सेकेंड स्टूडेंट, थर्ड है क्लास। टीचर, स्टूडेंट, क्लास ये एंटिटी हैं, इसलिए इन्हें रेक्टेंगुलर बॉक्स में शो किया गया है। नेक्स्ट है एट्रीब्यूट, किसी भी टेबल के जो कॉलम्स होते हैं या किसी भी एंटिटी की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसे हम कॉल करते हैं एट्रीब्यूट्स। स्टूडेंट टेबल या स्टूडेंट एंटिटी की 3 एट्रीब्यूट्स यहाँ पे शो कर रहे हैं। फर्स्ट है स्टूडेंट का नेम, डेट ऑफ बर्थ और थर्ड है रोल नंबर। एट्रीब्यूट को शो करने के लिए ओवल शेप का यूज़ किया जाता है। एंटिटी और एट्रीब्यूट को रिलेट करने के लिए लाइंस का यूज़ करते हैं। कंपोजिट एट्रीब्यूट, अगर आपके किसी टेबल में कंपोजिट एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल नेम है, तो उसे शो करने के लिए आप किस तरीके से डायग्राम बनाएंगे ये आगे शो कर रहे हैं। स्टूडेंट हमारी एंटिटी है जो कि रेक्टेंगुलर बॉक्स में है। स्टूडेंट एंटिटी के 3 एट्रीब्यूट्स हैं। फर्स्ट है नेम, सेकेंड है बर्थ डेट, थर्ड है रोल नंबर। यहाँ पर नेम एंटिटी जो है वो कंपोजिट एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट का मीनिंग है कि हम नेम एट्रीब्यूट को फर्दर डिवाइड कर सकते हैं फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम में। तो नेम एट्रीब्यूट को कंपोजिट एट्रीब्यूट के रूप में शो करने के लिए नेम एट्रीब्यूट के ओवल से 2 ओवल शो यहाँ पे शो किए गए हैं। फर्स्ट है फर्स्ट एंड नेक्स्ट है लास्ट। आप यहाँ पे मिडिल नेम भी रख सकते हैं। मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, अगर आपके टेबल में कोई मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है तो उसे शो करने के लिए आप डबल ओवल शेप का यूज़ करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर 4 नंबर है, 4 नंबर को डबल ओवल शेप के फॉर्म में शो किया गया है क्योंकि किसी एक स्टूडेंट के मल्टीपल 4 नंबर हो सकते हैं, इसलिए 4 नंबर जो है वो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट डिराइव, अगर आपके टेबल में कोई डिराइव एट्रीब्यूट है, फॉर एग्जांपल यहाँ स्टूडेंट टेबल पर एज है और एज जो है वो डिराइव एट्रीब्यूट होगा क्योंकि एज की वैल्यू को हम बर्थ डेट से डिराइव करेंगे, इसलिए एज कहलाएगा डिराइव एट्रीब्यूट। रिलेशनशिप, 2 या 2 से अधिक एंटिटी के बीच में जो एसोसिएशन होता है या सहचर्य होता है उसे हम कॉल करते हैं रिलेशनशिप। बाइनरी रिलेशनशिप एंड कार्डिनैलिटी, जब 2 या 2 से अधिक दो एंटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप को शो किया जाता है तो उसे हम कॉल करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। इसी तरीके से यूनरी रिलेशनशिप होता है, जब केवल एक ही एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को शो करते हैं तो उसे हम कॉल करते हैं यूनरी रिलेशनशिप। और अगर
दो से ज़्यादा एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप को शो किया जाता है तो उसे हम कॉल करते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। इस तरह से रिलेशनशिप 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है यूनरी, सेकंड है बाइनरी, थर्ड है टर्नरी। जब केवल एक ही एंटिटी के बीच में रिलेशन शो किया जाता है तो उसे कॉल करते हैं यूनरी रिलेशनशिप। जब दो एंटिटी के बीच में रिलेशन शो किया जाता है तो उसे कॉल करते हैं बाइनरी रिलेशनशिप। और जब दो से अधिक एंटिटी के बीच में रिलेशनशिप शो किया जाता है तो उसे कॉल करते हैं टर्नरी रिलेशनशिप। कार्डिनलिटी का मीनिंग है कि एक एंटिटी सेट की एक एंटिटी दूसरे एंटिटी सेट की कितनी एंटिटी से रिलेटेड है, उन्हें शो करने के लिए हम कार्डिनलिटी का यूज़ करते हैं। 1-to-1 मैपिंग कार्डिनलिटी जो हमने पढ़ा हुआ है, उनको शो करने के लिए आप इस तरीके से जो डायग्राम में रिपोर्ट कर रहे हैं आप शो कर सकते हैं। 1-to-1 के लिए 1:1 का यूज़ किया जाता है। यहाँ पे फर्स्ट वाली एंटिटी की एक एंटिटी दूसरी एंटिटी की केवल एक ही एंटिटी से रिलेटेड है। 1-to-many, 1 के लिए 1 यूज़ करेंगे और मैनी के लिए यूज़ किया जाएगा n। many-to-1, मैनी के लिए n यूज़ किया गया और 1 के लिए 1 यूज़ किया गया है। मैनी-to-मैनी होने पर आपको यूज़ करना है mn। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया गया है कि बहुत सारे बुक्स के बहुत सारे ऑथर्स हो सकते हैं। पार्टिसिपेशन कंस्ट्रेंट का मीनिंग है कि दो एंटिटी के रिलेशनशिप को बनाने के लिए टोटल पार्टिसिपेशन है कि पार्शियल पार्टिसिपेशन है। अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से रिलेटेड है टोटली तो उसे हम कॉल करेंगे टोटल पार्टिसिपेशन, और अगर एक एंटिटी दूसरे एंटिटी से पार्शियल फॉर्म में रिलेटेड है तो उसे हम कॉल करेंगे पार्शियल पार्टिसिपेशन। थैंक यू।